तो गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की हालत बहुत दिन से खराब थी और अब ये जानकारी कि गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं रहे। जिस तरीके की उनकी तबीयत थी, लगातार वो कई बार ऐसे बीमारी में भी जुझारू तरीके से कई बार कामकाज के लिए आए हैं, देखे गए हैं, जिसके बाद हर कोई उनका उदाहरण देता था कि भाई मनोहर पर्रिकर जैसा जो हौसला है उनका, वो देखने लायक है कि ऐसी बीमारी में भी उन्हें वो आते थे, अपना काम करते थे और उतनी ही निष्ठा के साथ वो हमेशा देखे गए और अपना काम करते रहे। लेकिन गोवा में जो लोग थे वो इतना जुड़ाव उनसे महसूस करते थे मनोहर पर्रिकर से, क्योंकि तबीयत खराब चल रही थी। इसी बीच जिस तरीके की बातें भी थी कि क्या सीएम के तौर पर कोई और देखा जाएगा, साफ ये कर दिया गया कि मनोहर पर्रिकर के सिवा तो दूसरा नाम कोई सोच भी नहीं सकता गोवा के लिए, क्योंकि न सिर्फ पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो उन्हें अपना प्यार उनकी तरफ रखते थे। उसके सिवा जो आम जनता थी गोवा की, वो भी उन्हें बहुत दिल से मानती थी। कई बार इसकी तस्दीक हुई, कई बार हम लोगों ने सुना, देखा, और आज मनोहर पर्रिकर हमारे बीच में नहीं है। एक बहुत बड़ी क्षति। अमिताभ, क्षति है, खासकर बीजेपी के लिए ऐसे वक्त जब लोकसभा के चुनाव हो। और मनोहर पर्रिकर एक पोस्टर बॉय भी थे, बतौर रक्षा मंत्री। जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे और उनके योगदान को तब भी नहीं भुला जा सकता। लगातार वो इस मुहिम में लगे हुए थे, उसके बाद सरकार के बचाव में भी लगातार लगे हुए थे। हाल के दिनों में राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे तो काफी विवाद हुआ था कि राफेल पर चर्चा हुई नहीं हुई। उन्हें उस बीमारी की हालत में भी राहुल गांधी को खत लिखना पड़ा था, जिसका राहुल गांधी को जवाब भी देना पड़ा था। तो एक गोवा के राजनीति में एक भूचाल जरूर आएगा, क्योंकि वहां बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं थी। बीजेपी की वहां बहुमत की सरकार नहीं है, अभी विधायक नहीं है उनके पास, तो जरूर वहां पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश होगी। लेकिन मनोहर पर्रिकर ही एक ऐसे शख्सियत थे, ऐसे नेता थे जो पूरे राज्य को, पूरी पार्टी को, पूरी सरकार को बांधकर उन्होंने रखा हुआ था और उनके चलते ही सरकार स्थिर रूप से चल रही थी। लेकिन अब बीजेपी के लिए नुकसान होगा कि गोवा जैसे राज्य में उनके पास एक बड़ा नेता हाथ से निकल जाएगा। सबसे मनोहर पर्रिकर की खासियत मैंने पहले भी बताई कि काफी पढ़े लिखे और आईआईटी मुंबई से पास आउट एक इंजीनियर भी थे, जो कि प्रचारक भी बने, संघ से भी जुड़े। तो एक खासियत थी कि एक पढ़ा लिखा नेता राजनीति में आया उस दौर में जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बात काफी ऊपर उठती थी कि नेता पढ़ा लिखा नहीं है। अब हालांकि पढ़ा लिखा युवा जुड़ने लगा है, लेकिन मनोहर पर्रिकर उस दौर के थे जब पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा राजनीति से दूर भागते थे। तो मनोहर पर्रिकर की एक बड़ी बड़ी सफलता थी। उनको विशेष रूप से संघ ने दिल्ली भेजा, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली बुलाया था। मुझे याद भी है कि वो रात को 9:30 बजे गोवा से दिल्ली पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे साथ लोक कल्याण मार्ग पर। वहां पर उनकी मुलाकात, काफी लंबी मुलाकात हुई थी और एक चीज तो साफ हो गई थी कि वो ठीक है। अमिताभ, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन इस वक्त जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, एक बड़ी क्षति, मनोहर पर्रिकर नहीं रहे अब हमारे बीच। देखिए, ये खबर है, भारत ने एक अच्छा निर्णय खोया। मनोहर पर्रिकर सादगी के प्रतीक थे और उन्होंने रक्षा मंत्री हुए और गोवा सीएम रहते हुए बहुत काम किया। उनकी सादगी ऐसी थी कि जब वो मुख्यमंत्री हुए तो मैं और रूडी जी उस दिन शाम में हमने कहा कि आप भोज पे एक जगह साथ में बोल रहा है, वो खुद से ड्राइव कर कहा उसने किया। तो उन्होंने कहा मैं मनोहर पर्रिकर हूँ। फिर ये उन्होंने गोवा के विकास के लिए जितना ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा दौर हमने देखा है जब मनोहर पर्रिकर बीमार अवस्था में भी किस तरीके से निष्ठा से वो पहुंचते थे अपने काम के लिए, अपने दायित्व के लिए, और जब बजट सत्र पेश करे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से जोश में हूं और होश में हूं और अपनी आखिरी सांस तक मैं ऐसे ही देश की सेवा करता रहूंगा। बिल्कुल, बतौर नेता भी वो देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है उन्होंने, और बतौर कैंसर पीड़ित एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले दिनों में लोगों को याद रहेगा, जो ऐसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, कि कैसे इस ऐसी बीमारी से लड़ाई लड़ी जा सकती है, कैसे आप सक्रिय रह सकते हैं, कैसे हम आत्मबल से आगे बढ़ सकते हैं। ये मनोहर पर्रिकर ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो राजनेताओं के लिए भी एक उदाहरण पेश करेगा। और
तो बिल्कुल अमिताभ जिस तरीके से बता रहे थे, लंबी बीमारी के बाद मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। हालांकि राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और इसको लेकर शोक जताया। और इस वक्त न सिर्फ जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस वक्त हर कोई दुख में है, क्योंकि जो भी उन्हें एक व्यक्तिगत तौर पर भी, एक राजनेता से हटकर जो व्यक्तिगत तौर पर भी उन्हें देखता होगा, मिला होगा, वो बखूबी समझता है कि मनोहर पर्रिकर किस तरीके से, पूरी शिद्दत से, पूरे दिल, पूरी निष्ठा से न सिर्फ देश के लिए, अपने काम के लिए किस तरीके से समर्पित थे, ये सबको पता है। शेष नारायण सिंह हमारे साथ इस वक्त, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शेष नारायण जी, एक बड़ी क्षति, मनोहर पर्रिकर, एक व्यक्तिगत तौर पर आज हर व्यक्ति दुखी होगा उनके ना रहने पर। नेता लोग तो दुखी होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे टाइप के लोग भी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको भी मनोहर भाई के जाने का बहुत तकलीफ है। और जो देश के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, जो दिमाग, जो सबसे तेज दिमाग के लोग हैं, मनोहर पर्रिकर उसमें से एक थे। IIT बॉम्बे, जो सबसे प्रेस्टिजियस IIT जाता है, वहां पर उन्होंने पढ़ाई की। और उसके बाद जब पॉलिटिक्स में भी आए तो सिंप्लिसिटी का आलम जो है वो देखते ही बनता था। मैंने मनोहर पर्रिकर को स्कूटर पे बैठ के गोवा में जाते देखा है, चीफ मिनिस्टर। और दिल्ली में भी जब वो आए, जिस दिन उनकी ओथ हो रही थी और मैं पैनल पे था, और जिस तरह से उन्होंने बात को साधारण तरीके से कही, और बाद में जब मुलाकात हुई डिफेंस मिनिस्टर के रूप में भी, तो वही साधारण था, वही व्यक्ति, और वो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। क्लैरिटी उनकी बातों में बहुत ज्यादा होती थी, और क्योंकि दिमाग शार्प था तो कहीं कोई कंफ्यूजन आने नहीं देते। आपसे जो बात कर रहे हैं, अगर आपको बताना चाहेंगे तो ब्लंटली कह देते कि हाँ ये सच है, और अगर वो नहीं बताना चाहेंगे तो कहेंगे मुझे बताऊंगा नहीं, बताना ठीक नहीं है। तो जर्नलिस्ट के लिए वो मतलब सोर्स से बहुत दूर। सर अमिताभ सर, इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया। एक तो कैंसर पीड़ित रहे और लगातार जूझते रहे कैंसर की बीमारी से, और राज भी करते रहे, वो भी बखूबी जहां बीजेपी अल्पमत में थी। दूसरी बात, जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तभी वो देश के रक्षा मंत्री थे। तो ये दो बहुत बड़ा उदाहरण है देश के सामने। आपको लगता नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करेगा? बिल्कुल अमिताभ, जो जिजीविषा शब्द है, मनोहर जी को देख के कम से कम मुझे लगता था कि जिजीविषा जब मनीषियों ने शब्द की इजाद की होगी तो ऐसे ही लोगों का नाम उनके दिमाग में रहा होगा। वो जिजीविषा को जिस तरह से जिंदा रहे एक एक पल, और आज तक मुख्यमंत्री रहे, और जब खबर दी गई कि वो क्रिटिकल हैं तो वो उसके बाद भी वो सक्रिय रहे सब कुछ। तो वो मेरे लिए कम से कम, और तो अमिताभ तुम भी जानते हो कि कितने सिंपल तरीके से उन्होंने और हम लोगों से बात करते थे, और अपना काम कहीं भी एक मिनट के लिए जो आदमी छोड़ेगा नहीं, करेक्ट फैसले लेने, सारी चीजें करने। और जो दिल्ली में आमतौर पे होता है नेताओं का कि वो पंगा लेते रहते हैं, मनोहर जी की सबसे बड़ी बात है उन्होंने कोई भी किसी से पंगा लिया ही नहीं। और इस छोटी सी उम्र में, कम से कम मेरे लिए तो उनकी उम्र बहुत ही छोटी है, और उसमें वो चले गए। मुझे व्यक्तिगत रूप से, पत्रकार के रूप में पता नहीं मुझे होना चाहिए तकलीफ नहीं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है, और मैं अब क्या कहूँ।